आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 बेस्ट टू वंडर पार्क नगर पालिका परिषद मुरादनगर जनपद गाजियाबाद में आज श्री सुरेंद्र कुमार सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और श्री कृष्ण किशोर मंडल परियोजना अधिकारी एसडीएम श्री अरविंद कुमार जिला परियोजना अधिकारी एसडीएम और दुर्गेश शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उन्नति परिषद संस्था द्वारा एक पार्क का उद्घाटन किया गया, जिस पार्क के अंदर बेस्ट टू वंडर पार्क में अनुपयोगी चीज़ों से उपयोग में लाई गई वस्तुएं लगाई गई, जैसे तेल के बेकार ड्रम से बैठने के सुंदर से सुंदर मुड्डे लगाए गए और प्लास्टिक की बोतलों से उपयोगी वस्तुएं बनाकर लगाई गई। इस कार्यक्रम को बड़ी तरीके से करा गया और देखा गया कि इस प्रोग्राम में सामाजिक व पत्रकार वहाँ मौजूद रहे। सभी पत्रकारों का वहाँ सम्मान किया गया, जिसके लिए सभी पत्रकार वहाँ मौजूद रहे और फूल और गिफ्ट देकर पत्रकारों का सम्मान दुर्गेश शर्मा ने अपने हाथों से किया, जिसमें देखा गया कि दुर्गेश शर्मा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारे कस्बे का नाम कर रही हैं। उन्नति परिषद संस्था के ब्रांड एम्बेसडर नगर पालिका मुरादनगर भी इन्हीं को बना रखा है, जिसको देखते हुए सभी पत्रकारों ने उनकी बड़ी तारीफ की और सभी पत्रकार बराबर उनको खबरें चलाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसको देखते हुए दुर्गेश शर्मा ने लोगों का धन्यवाद किया और सभी लोगों ने वहां पर बैठकर लुत्फ़ उठाया और उनकी बातें भी सुनी। इसको देखते हुए अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। उस ट्रेनिंग में हम लोग जो कराते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, जो महिलाएं चाहती हैं। गांव-गांव में जाके हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, टीचर हमारे लगे होते हैं। महिलाओं को गांव से गांव में ही एक प्रशिक्षण मिल जाता है और उनको एक रोजगार भी मिल जाता है। तो 8 मार्च तक जो मेरी अभी ट्रेनिंग करा चुकी हूँ लड़कियों की, वो 37,500 की अब तक हो चुकी है। बिल्कुल रूरल गांव-गांव में जाके, जहां से लड़कियां बिल्कुल बाहर निकलती नहीं है। मुझे क्या है, मुझे ना तो सिलाई आती है ना पार्लर आता है, इनमें से कोई चीज मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं ये हमेशा साफ साफ शब्दों में बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग वहीं से टीचर रखते हैं। बस मुझे एक
पैलेस मिल जाता है लड़कियों को समझाने के लिए कि एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। पार्लर और सिलाई वाले तो फिर पीछे रहते हैं। जहां भी जाएंगे हम एजुकेशन के स्तर के बारे में बात करते हैं। ये एक बाद की दस्तकारी है कि अगर नहीं कुछ होता है तो महिलाएं तब सिलाई और पार्लर का काम कर सकती है। हाथ के दस्तकार उनको हम बनाते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम है जो हम लोगों ने कराए और अभी तक करा रहे हैं। मेन जो मेरा मोटिव रहता है वो एजुकेशन पर और संस्कार पर रहता है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया बहुत स्टेट घूम चुकी सरकार से। मेरे हालात तो ऐसे थे कुछ टाइम पहले भी कि गाजियाबाद तक जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था कि कैसे जाऊंगी, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती बताने में भी। अब तक बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो अब तक भी मेरा मकान एक टीन के घर में था, कुछ लोगों ने देखा है। तो मुझे उसमें उड़ने में भी कोई वो नहीं है। सिर्फ लड़कियों के लिए एक मोटिव बनना चाहती हूँ कि संस्कार ना छोड़ें। थोड़ी सी एजुकेशन हुई, सबसे पहले पल्ला साफ हो जाता है सिर से। टीचर बनी, सर से पल्ला साफ। ये कहाँ की एजुकेशन है? किस एजुकेशन स्तर पर लिखा है कि सर पे पल्ला रखना ही नहीं है? मैं इस्लाम धर्म को बहुत अच्छा मानती हूँ, ये नहीं कि ये लोग बैठे हैं इसलिए कि उसमें सब ढक के ही एजुकेशन लेते हैं। और ना कोई खिलाफ हूं कि कपड़े कैसे पहने कैसे नहीं। एसिड क्योंकि इंसान के दिमाग में होता है, ना कि दुकानों में होता है। वही बताना चाह रही हूँ, कपड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपने संस्कार नहीं छोड़े हैं और एजुकेशन को आज भी जारी रख रही हूँ। पीएचडी की तैयारी चल रही है मेरी। एमएसडब्ल्यू पे, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क पे ही एमएसडब्ल्यू वो करूंगी पीएचडी, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी फील्ड में रहना, जॉब कोई करनी नहीं। जॉब हो तो बहुत ऊंचे स्तर की हो महिलाओं के लिए, नहीं तो फिर घर में खाना बनाए आराम से, या फिर किसी अधिकारी रैंक पे हो। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और समाज में लड़कियों को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एजुकेशन का स्तर बढ़ाएं और अच्छे से बढ़ाएं, सभ्यता से बढ़ाएं। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और मुझे मतलब सुन पा रहे हैं सही से। हमेशा ही सुनते हैं, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। अगर यहाँ तक पहुंची हूँ या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हूँ तो सिर्फ पत्रकार बंधुओं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे उस स्तर तक पहुंचाया है। और भारत सरकार 67 बार सम्मानित कर चुकी है। उतने ही मेरे पास सर्टिफिकेट है, और उनसे कई गुना ज्यादा। जितने बर्तन नहीं होते घर में उतनी सेल है। तो लड़कियों को ये चाहती हूँ कि अच्छे संस्कार लेके भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम हर स्टेट में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, हमें अपना कल्चर दिखाना होता है। शिलोंग भेजा हमें भारत सरकार ने, वहां पे बोला कि हमारे संस्कार, अपने यहाँ का कल्चर दिखाओ। हमारे यहाँ के 20 लोग थे, हम मेरे अलावा किसी को ये पता नहीं था कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है। हमारे यहाँ रासलीला होती है, रामलीला होती है, उर्स मेला लगता है इधर, है ना। लेकिन वहां पे लड़कियां असीला की जबानी और वैसे डांस करने लगी, वहां पे वो फेल थी। इंडिया लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ था ब्राइडल शो, जिसमें हर स्टेट से दुल्हन तैयार थी, और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि उसमें स्टेट लेवल पे जो हुए 28 राज्यों का एक प्रोग्राम था, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री थे। तो उस कंपटीशन में सभी स्टेट से दुल्हन तैयार होके आई। तो मैंने हमारे यहाँ से सर ने बोला कि आप भी जाओ। मैंने कहा मुझे चश्मा लगा हुआ, कहाँ से पास हो पाऊंगी? कह रहे नहीं नहीं चले जाओ। तो सभी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। मैंने बोला था ना चश्मा लगा हुआ है, ऐसे सेलेक्ट नहीं होते। तो चीन के प्रधानमंत्री जी उठे और वो बोले एक लड़की यहाँ पे विनर है इंडिया लेवल पे। और मुझे बड़ा गर्व है, उस सर्टिफिकेट को मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं उस इंडिया शो में विनर थी, ब्राइडल शो में, जो हमारे यूपी की सबसे बेस्ट दुल्हन, मतलब 28 राज्यों की। तो अच्छा लगता है कि, और ऐसे ही थी, ऐसे ही सर ढक के, कोई बल्ला कभी सर से मेरा हटता ही नहीं। तो ये मैं गर्व से कहती हूँ महिलाओं को कि जो भी रहें संस्कार में रहें और सभ्यता में रहें और एजुकेशन लें। धन्यवाद। हकीम जी सामने, हकीम जी अगला नाम सर जी सामने देखिएगा। हाँ जी, ओके। मिक्स हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है पालिका के लिए भी कि उसको सेग्रीगेट कैसे करें। अगर किसी पन्नी में दाल चावल भर के डाल के फेंक दोगे तो उसको कैसे अलग कर पाएगा? आई थिंक पालिका भी नहीं अलग कर पाएगी, है ना। लेकिन अगर वही गीला अलग मिल जाए और सूखा अलग मिल जाए तो पालिका के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान है कि पालिका ने यहाँ कूड़ा फैला दिया, वहां फैला दिया। रीजन पालिका नहीं है, रीजन आप और मैं हूं, हम लोग रीजन है। अगर हमने घरों से ही गीला सूखा अलग नहीं दिया तो पालिका इसमें क्या करेगी, है ना।
तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि मीडिया में भी पालिका को ब्लेम किया जाता है, नगर निगम को ब्लेम किया जाता है, लेकिन इंटरनली जब आप उस डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब डोर टू डोर की गाड़ियां अब तक नहीं जाती होंगी, वार्डों में जाती हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमें गीला दो सूखा इनवाइट किया है, जिसमें ऑल हमारे मीडियाज के लोग हैं और मैम हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक्चुअली मैं पूरे मंडल की अगर मैं बात करूं तो हमारे मंडल में तकरीबन 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं अगर मेरा डिवीजन की बात करूं, और 6 जिले आते हैं, 2 हमारा नगर निगम आता है। उसमें अगर एक्टिव की बात करूं तो मैम मतलब हमारी जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और काम को लेके, स्वच्छता को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं। देखिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नीड की चीज़ है, क्योंकि इसमें एक पार्ट आता है सिटीजन इंगेजमेंट का, उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि साफ सफाई में आप लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं पालिका के लिए, तो इन सब पे मतलब छोटी छोटी पॉइंट हैं कि जैसे आप लोग प्लास्टिक, जैसे मीडिया है तो मीडिया चाहे तो प्लास्टिक को 25% अराउंड कम कर सकती है, मतलब अवेयरनेस के, मतलब उससे लेकर अपने न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरीके की या हेडलाइन मतलब जो भी चलती है। तो प्लास्टिक हमारे लिए आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, अगर आप कभी कूड़े का ढेर देखोगे तो उसमें आपको प्लास्टिक ही दिखेगा, अगर प्लास्टिक हट गया तो कूड़ा नहीं है आई थिंक। तो आप लोग भी इसमें हम लोगों का सहयोग करें और पालिका को नंबर 1 बनाने का मतलब एक आप लोग भी प्रण लें कि पालिका नंबर 1 रहे, क्योंकि आप लोग शायद इसी क्षेत्र के होंगे। तो आप लोग अपने वार्ड को भी अगर आप लोगों ने ठीक कर दिया, अगर वार्डों में अगर आप लोगों ने ये अवेयरनेस फैला दी कि सोर्स सेग्रीगेशन कैसे करना होता है। देखिए 2 चीजें हैं, बहुत सिंपल। सभी पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर नगर पालिका में आए, नगर पालिका की खबरों को प्रकाशित करते हैं, नगर पालिका के छोटी छोटी कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं। एक पत्रकार और एक न्यूज़पेपर का ही कमाल होता है कि हम एक छोटे से कार्य करते हैं, उसकी भी सूचना गवर्नमेंट तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। ये आप लोग का ही योगदान है। हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन पता चलता है मुख्यमंत्री जी को, तो इसका मतलब इसमें हम लोग का योगदान नहीं है, योगदान इसमें आप लोग का है। हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन का कार्य जो होना है वही कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप जनता को दिखाते हो, गवर्नमेंट को दिखाते हो, इसकी वजह से हम लोग का भी नाम होता है, आपके नगर का भी नाम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारी ब्रांड एम्बेसडर का है। इन्हीं के सहयोग से हम यहाँ कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो अकेले तो आदमी क्या कर पाएगा। इन्हीं के नए नए एक्टिविटीज होते हैं, नई नई योजनाएं होती हैं, नए नए कार्य होते हैं जो ये बताती रहती हैं, हम करते रहते हैं, ये भी करती हैं। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं मैडम का ही कमाल है कि हम लोग यहाँ कर पाते हैं। कुणाल जी हमारे हैं SBM के डिविजनल मैनेजर हैं, इनके सहयोग से भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। अभी हम लोग कावड़ में जीरो प्लास्टिक वेस्ट का प्रोग्राम भी चलाएंगे। जितने भी सिविल रहेंगे सब पे हमारे नगर पालिका की तरफ से, हमारे अम्बेसडर साहब की तरफ से जीरो प्लास्टिक वेस्ट का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे, हम अपने कावड़ियों को अवेयर करेंगे प्लास्टिक का यूज ना करें। उसके लिए ये जैसे बैग है, जूट के बैग है, इन सब का यूज करें। इसके साथ ही हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हम कुणाल मेरे को स्पीच में बुला के मैम ने थोड़ा सा इस बारे में अवेयर करा कि यहाँ पर एक इस तरीके की वर्कशॉप भी हो रही है, तो अपने पत्रकार जी की सम्मान भी हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मैम और अपने जो सफाई मित्र हैं और यहाँ पर जो हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं उन सबका अभी मैंने एक वर्कशॉप भी करी थी इसी चीज़ को लेकर, सर्वेक्षण 2024 को लेकर। और एक वर्कशॉप करने का मेरा मोटिव था कि उनको एक ट्रेनिंग देना कि हमको जो कार्य करना है वो किस तरीके से करना है, लोगों को हमको किस तरीके से जागरूक करना है। तो इसी के बारे में करीबन 1 से 1.5 घंटे की हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग चली थी, और एक वीडियोग्राफी के साथ चली थी जिसमें वीडियो भी दिखाई गई थी कि हमारा जो MRF सेंटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, और जो सेग्रीगेशन हमें किस तरीके से लेना है, और जो हमें आगे IC के थ्रू किस तरीके से हमें लोगों को जागरूक करना है। तो हमारे कई सारे उसमें एजेंडे थे, जो करीबन हमारे जो सफाई मित्र हैं और जो हमारे साथ में सहयोगी हैं, मैम है, सबको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ भी आया और उस चीज़ से फ़ायदा भी मिलेगा।
आगे हमारे इसको सर्वेक्षणों को करने के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, अखबार में आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूक करें लोगों को कि कूड़े का सेग्रीगेट करेंगे तो कूड़े का निस्तारण होगा, तो कूड़ा रहेगा ही नहीं, जीरो डंप हो जाएगा बिल्कुल। तो बस मैं यही आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को सहयोग करें। अगर आप पालिका को सेपरेट अगर दे देंगे प्लास्टिक अलग करके, तो पालिका इतनी कैपेबल है कि उन्होंने MRF सेंटर बिल्ड किया है, वहाँ पे रिसाइकलर होते हैं, उस प्लास्टिक को ले जाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे। तो हम लोग शायद आई थिंक जीरो मतलब प्लास्टिक फ्री हम लोग पूरा ये मुरादनगर कर पाएंगे। तो बस हमारी तरफ से इतना ही। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया कि क्या है वेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन जानना चाहिए कि मतलब पालिका दोषी नहीं है हमारे हिसाब से, है ना। दोषी मैं और आप हैं कि हम लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट पालिका को नहीं देते हैं, हम लोग मिक्स करके दे देते हैं। तो इसमें पालिका की कोई गलती नहीं। तो आज हम लोग प्रण लें कि कम से कम अपने वार्ड या अपने आसपास के 2-4 घरों को भी अगर ठीक कर पाएं तो धीरे धीरे निश्चित है कि मतलब बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर और मैम, आप लोगों ने हमें, अगर वो टॉप करेगी और बहुत अच्छा नंबर लेकर आएगी, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो सर्वेक्षण जो हमारा पूरे इंडिया में होता है उसमें अच्छे नंबर पे आएगी। बस आप लोग एक काम कर दीजिए, आप लोग सभी जिस भी वार्ड में आप रहते हैं वहां पे सोर्स सेग्रीगेशन पे फोकस कीजिए और प्लास्टिक बैन पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए ना, कि मतलब प्लास्टिक यूज ना करें। जब मैं इस डिपार्टमेंट में मतलब था नहीं तो मैं भी मतलब प्लास्टिक लेना रखना सब कुछ करता था, उसी में कूड़ा डाल के डंप करना, ये बिहेवियर है। बिहेवियर चेंज में थोड़ा टाइम आता है, लेकिन जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और जब मैंने समझा कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उससे कितनी हानियां होती हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे बाइक में या मेरे कार में हमेशा एक बैग होता है, थैला। वाइफ का फोन आ जाए